साथियों, अगर आप अपने बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में नामांकन दिलाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि कैसे जो है आप अपने बच्चे का नामांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए अप्लाई जो है बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क भी नहीं देना है। अगर आपका बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही इसमें जो है एज क्राइटेरिया भी दिया गया है कि किस वर्ष से बच्चे का जन्म किस वर्ष तक हुआ होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे दोस्तों इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में हम डाल देंगे, जहाँ से डायरेक्ट जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि दोस्तों 29 जुलाई 2025 रखी गई है। क्लिक फाइंड रजिस्ट्रेशन नंबर पे करके अगर आप आवेदन कर लिए होंगे तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। हमें प्रोस्पेक्टस को रीड आउट करना होगा तो यहाँ से हम प्रोस्पेक्टस को रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हेयर व्यू प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करके एक प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है जो जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा जारी किया गया है। इसे हम डाउनलोड करके रीड आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एडमिशन फॉर क्लास 6 इन JNVS थ्रोट सिलेक्शन टेस्ट 26 से 27 के लिए। अगर आपके बच्चे जो है क्लास 5वीं में पढ़ रहे होंगे अभी, तो इसके लिए आप अप्लाई करेंगे। यहाँ देख सकते हैं स्टेट वाइज टोटल नवोदय विद्यालय की संख्या बताया गया है कि किस स्टेट में कितने जो है नवोदय विद्यालय दिए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आवेदक का एक फ़ोटो होना चाहिए, साथ में उसके माता या पिता का सिग्नेचर होना चाहिए, स्टूडेंट का फ़ोटो होना चाहिए, उसका आधार कार्ड या रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आधार नहीं है तो आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर छात्र का जो है आधार कार्ड बना होगा तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया भी फिक्स किया गया है दोस्तों, किस वर्ष से बच्चे किस वर्ष तक के आवेदन कर पाएंगे, इसका भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो सामने एक एज क्राइटेरिया भी खुल के आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हु इज़ एलिजिबल। आप जिस विद्यालय में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे होंगे ना, उसी ज़िले में जो है अगर आप निवास करते होंगे तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अदर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है अदर जगह आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं उम्र सीमा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि जिनका जन्म जो है 1/5/2014 से पहले हुआ होगा वे जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे, और जिनका भी जन्म 31/7/2016 के बाद हुआ होगा वे भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी इसके बीच में जिन जिन छात्रों का जन्म तिथि होगा वे सभी छात्र जो है आवेदन कर पाएंगे। यानी 2014 से लेकर 2016 के बीच 5वां महीने से लेकर 7वें महीने के बीच जिनका भी जन्म हुआ होगा, जन्म तिथि होगा, वो सारे कैंडिडेट जो है अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों अप्लाई करते समय जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये चीज़ें हमने जानकारी दे दी है। और साथ में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेंगे ना तो यहाँ भी आपको बताया गया, जैसे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको बताया गया, यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि आपके पास जो है OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जो है OBC के अंतर्गत आते हैं तो इसके लिए OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जनरल है तो आपको इसकी देने की आवश्यकता नहीं है ना। उसके बाद जो है कैंडिडेट का सिग्नेचर 100 KB से कम में होना चाहिए। पिता का या फिर माता का सिग्नेचर 100 KB से कम में होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र देना होगा तो 100 KB से उसका भी कम में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे प्रोस्पेक्टस दिया गया है, उसको भी रीड आउट करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑलरेडी क्या 5वीं क्लास आप पास हैं, तो जैसे ही दोस्तों यस करेंगे ना तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल का एक मैसेज देगा। यानी अगर आप पढ़ रहे होंगे तभी इसके लिए आवेदन करेंगे, तो यहाँ पे हमें नो करना होगा। क्या आपने कभी JNVST के लिए अपीयर हुए हैं, शामिल हुए होंगे तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल हो जाएगा, इसलिए हमें नो रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोस्पेक्टस पूछ रहा है कि आपने रीड किया है तो यस पे टिक मार्क करेंगे। और पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि क्या आप उसी ज़िले से बिलोंग करते हैं जिस ज़िले में आप 5वीं में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे यस करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देख रहा है, पूछ रहा है कि क्या आप जो है क्लास 4 के बाद 5वीं में एडमिटेड हुए हैं 31 जुलाई 2025 के बाद, तो यहाँ पे यस करना होगा। उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पे यू हैव आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आप अपना आधार नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों एक आपके आधार में जो है ना OTP जाएगा।
तो OTP डाल के सबमिट करेंगे तो आप इसका फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आधार नहीं है या फिर आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पे नो वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। नो वाला ऑप्शन चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप कहेगा कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनली अपलोडेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट पेरेंट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट विच कैंडिडेट इज स्टडी इन क्लास 5। यानी आपके बच्चे जो है जिस विद्यालय में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे होंगे उसी विद्यालय के जिले द्वारा जारी किया गया आपके पिता का जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी उसी जिले जिस जिले से है उसी जिले के आपके पिता का जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे नो करेंगे ना तो हमारे सामने जो है उसके बाद यहाँ पे देखिए एक आ गया है कि कक्षा 5 में पढ़ रहा उसके माता पिता का कोई सरकार द्वारा अनुमोदन निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जैसे ही दोस्तों और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो हमारा रजिस्ट्रेशन का जो अगला चरण है वो खुल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं उस राज्य का चयन करें जिसमें आप विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। यानी जिस जिले से है तो उस जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस जिले का पढ़ रहा है उस जिले का चयन करें। अब जिले का चयन करना होगा जिस जिले से बच्चा पढ़ रहा है। उसके बाद आवासीय राज्य जो है हो चुका है, जिले का नाम हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताना होगा उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी जो है पढ़ रहा है। तो आप जिस ब्लॉक से है ना उस ब्लॉक का यहाँ पे चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद जो है उस विद्यालय का चयन करें जिसमें विद्यालय 5वीं में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी सेम विद्यालय का नाम लिखना होगा। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे नाम लिखना होगा, जो छात्र अप्लाई कर रहा है उसका नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और जन्म की तारीख यहाँ पे डालेंगे। जन्म की तारीख दोस्तों हमने बताया कि किस वर्ष से बच्चे किस वर्ष के बीच होंगे तो वही अप्लाई करेंगे, तो उसके अनुसार आप लिख कर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, माता का नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, अभिभावक कोई होंगे तो यहाँ पे नाम डालेंगे, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी बताएंगे, राष्ट्रीयता इंडियन रहेगा। उसके बाद एक छात्र का पहचान चिन्ह बताएंगे, कोई तिल होगा, कट्टे का निशान होगा तो इसमें अपना डालेंगे। उसके बाद जो है अपना लिंग बताएंगे, कौन सा मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है जो भी होंगे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना श्रेणी बताएंगे, जनरल हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, अगर पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग जाते होंगे तो OBC सेलेक्ट करना होगा। अनुसूचित जाति SC ST के लिए यहाँ पे दिया गया है, जो आप कैंडिडेट होंगे वे अपना चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपको इसका सर्टिफिकेट भी देना होगा। यहाँ पे बताया गया दोस्तों अपलोडेड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट NVS विल बी एक्सेप्टेड OBC सर्टिफिकेट एज ए सेंट्रल लिस्टेड ओनली। यानी भारत सरकार के जो लिस्ट में होगा OBC सर्टिफिकेट में वहीं आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार एड्रेस आपको बताना होगा, एड्रेस डालना है। उसके बाद अपने पिन कोड बताना है और परीक्षा का माध्यम आपको देना होगा कि आप किस में जो है परीक्षा देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी या फिर उर्दू। जो सब्जेक्ट आपके लिए पसंदीदा होगा, जो लैंग्वेज आपको पसंदीदा होगा अपना चयन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विकलांगता बताएंगे, क्या आपका बच्चे विकलांग हैं तो विकलांग का यहाँ पे प्रकार चुनेंगे, किस प्रकार के विकलांग है। विकलांग नहीं होंगे तो नॉन पे रहने देंगे। दोस्तों अगर विकलांग होंगे ना तो यहाँ पे आपको चयन करना होगा कि किस प्रकार के विकलांग है, उसका प्रतिशत यहाँ पे दर्शाना होगा कि उसका कितना प्रतिशत विकलांग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नो रहने देने होंगे और उसके बाद अपना धर्म बताएंगे कि कौन से धर्म से संबंध आप रखते हैं, तो उसका धर्म सेलेक्ट कर लेंगे और आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर नहीं होगा तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास जो है पेन है परमानेंट एजुकेशन नंबर तो उसको डालेंगे, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। अपार ID है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है माता पिता की एनुअल इनकम बताना होगा, आय जो सालाना है कितना है यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ना तो गांव का नाम अब आ गया है। अब यहाँ पे जो है प्रीवियस स्कूल का विवरणी आपको देना होगा, यानी जिस विद्यालय में बच्चा 5वीं में, तीसरी में और चौथी में पढ़ रहा था उसका यहाँ पे विवरण देना होगा। तो यहाँ पे जिले का नाम और यहाँ पे ब्लॉक का नाम सेलेक्ट होके आ गया है। सिर्फ आपको जो है गांव का नाम लिखना होगा, जिस गांव में जो है विद्यालय है उस गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे, है ना, कक्षा तीसरा, चौथा और 5वां इनका जो है यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे जो है प्रवेश लेने का यहाँ पे जो समय जो है ऑटोमेटिक फिल होके आ गया होगा तो इसको छोड़ देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे उम्मीदवार जो छात्र है ना उसका अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे फ़ोटो लगाएंगे।
उसका यहाँ पे सिग्नेचर लगाएंगे, फिर उसके माता या फिर पिता का सिग्नेचर डालेंगे और यहाँ पे उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करके प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक प्रीव्यू खुलेगा जहाँ पे आपको जितने भी डिटेल्स आपने फिल किया होगा सामने होके आ जाएगा, उसको आप अच्छे से रीड आउट करेंगे। उसमें किसी प्रकार का त्रुटि होगा तो एडिट वाले बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको एक जो है रिसिप्ट मिल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो है आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगला वीडियो जब हम लाएँ तो इसके लिए नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।